हर शहर का एक दिल होता है और ग्वालियर का दिल ये शानदार फोर्ट है। 300 फुट ऊपर पहाड़ी पर खड़ा 1500 साल पुराना। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया का सबसे पावरफुल फोर्ट में से एक, ग्वालियर फोर्ट। लेट्स बिगिन दिस रॉयल जर्नी। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रवि द नेचर बॉय और आज हम हैं ग्वालियर, मध्य प्रदेश के आइकनिक फोर्ट में। इस फोर्ट को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और क्यों, आज के ब्लॉग में सब पता चलेगा, तो लास्ट तक हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आए। ग्वालियर फोर्ट में जैसे ही एंट्री करते हैं, कुछ दूरी पर चलने के बाद आपको दिखता है गुजरी महल। ये महल राजा मानसिंह तोमर ने अपनी क्वीन मृगनयनी के लिए बनाया था। कहते हैं क्वीन को ग्राउंड लेवल वाटर चाहिए था, इसलिए ये पैलेस नीचे साइड में बनाया गया। पूरे फोर्ट में ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है। गुजरी महल के अंदर म्यूजियम इतिहास का एक ट्रेजर है। यहाँ 10th 11th सेंचुरी की मूर्तियाँ, स्टोन और रेयर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं गणेश दरवाजा से। पुराने टाइम में किंग्स यहीं से एंट्री करते थे और हम भी वही ऑथेंटिक रूट फॉलो कर रहे हैं। इंदौर से ग्वालियर हम ट्रेन से आए थे। इंदौर में ट्रेन दोपहर के 12:30 बजे मिली थी और लगभग रात के 11:30 बजे ट्रेन ग्वालियर में उतार दिए थे। और यहाँ पर आसानी से रूम भी मिल जाते हैं, 500 600 या फिर जैसा अपने को सुविधा है उस हिसाब से रूम मिल जाते हैं। ये पाथ सेंचुरीज पुराना है और लगता है जैसे आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो। अब हम आ गए हैं शून्य मंदिर, जिसे जीरो टेम्पल भी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यही जगह है जहाँ शून्य की खोज होने का जिक्र मिलता है। मंदिर के पास लिखा हुआ है कि शून्य की खोज भी यहीं से हुई, इस मंदिर के गर्भगृह से। इमेजिन, जीरो जो दुनिया की सबसे बड़ी मैथमेटिकल डिस्कवरी है, उसकी कहानी यहाँ ग्वालियर फोर्ट से जुड़ी हुई मिलती है। और ये मंदिर का गर्भगृह बिल्कुल शून्य, एम्प्टी है। शायद इसी वजह से इसे शून्य मंदिर कहा जाता है। हम फोर्ट के बहुत ही नज़दीक हैं, ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर पहुंचने के लिए हमको 20 से 25 मिनट का समय लगा। हम किले के अंदर पहुंच ही गए हैं। ये है सबसे लास्ट वाला गेट और इस गेट को आप देखिए कितना प्यार से बनाया है और बहुत ही प्यारी नक्काशी है। फाइनली हम फोर्ट के ऊपर लेवल पर पहुंच गए हैं। यहाँ से ग्वालियर सिटी का व्यू एकदम रॉयल लगता है। यहाँ पर शाम में लगभग 6 बजे के बाद लाइट शो होता है और लाइट शो देखने लायक होता है गाइस, क्योंकि हर चीज़ को बहुत बारीकी से दिखाया जाता है। किले में पहुँचने के बाद यहाँ पर कई सारे महल हैं और इन महल में जाने के लिए अलग अलग टिकट लगती है। सबसे पहले हम यहाँ से टिकट लेते हैं। यहाँ पर इंडियंस के लिए 20 रुपीज़ टिकट है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अब चलते हैं ग्वालियर फोर्ट के मोस्ट फोटोजेनिक स्पॉट, मानसिंह पैलेस। यहाँ की ब्लू टाइल्स, कर्विंग्स और कॉरिडोर एकदम सिनेमैटिक फ्रेम्स देते हैं।
मानसिंह तोमर ने यहाँ पर उनकी रानियों के लिए ये महल बनवाया था। हालांकि अब ये एक तरह से भूल भुलैया टाइप है। दोस्तों, मानसिंह पैलेस के अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि एक भूल भुलैया की तरह है। और मानसिंह पैलेस को इतनी शानदार तरीके से बनाया है ना, यहाँ पर बहुत ही शानदार कलाकारी है। एक तरह से ब्लू कलर की डिज़ाइन बनाई है, बहुत ही शानदार लगती है। और अंदर साइड छोटे छोटे दरवाजे हैं और ऐसा लगता है कि नेचुरल कूलर है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा आती है, आप देख ही सकते हो यहाँ पर। और प्रॉपर रोशनी भी है। और सबसे नीचे साइड रानियों के लिए झूले लगे हुए करते थे। ऐसा अभी यहाँ पर कड़ी लगी, उससे भी देखकर आप अनुमान लगा पाओगे। अब चलते हैं सात बहु टेम्पल की तरफ, जिनका ओरिजिनल नेम सहस्त्र बहु टेम्पल है। लगातार पुरानी कार्विंग्स देखकर मन लिटरली स्टक हो जाता है। फोर्ट के अंदर सबसे अलग लगने वाला स्ट्रक्चर तेली का मंदिर, साउथ इंडियन प्लस नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर का रेयर कॉम्बो। बस दोस्तों, गणेश दरवाजा से पैदल चढ़ाई, गुजरी महल की लव स्टोरी और पूरे फोर्ट का रॉयल टूर। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलना।